हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अतुल पांडे और स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर कोर्स अतुल्य चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महात्मा गांधी कृषि विद्यापीठ व उससे संबंधित अन्य कॉलेजों में 30 जून को होने वाले राष्ट्र गौरव की परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों, आगामी राष्ट्र गौरव की परीक्षा में अधिक से अधिक प्रश्न इस वीडियो से होंगे, तो कृपया सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न आपका यह है, मोहनजोदड़ो को क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है मृतकों का टीला। दोस्तों, मृतकों का टीले को ही मोहनजोदड़ो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, रहीम को खान खाना की उपाधि किसने दी? तो इसका सही उत्तर है अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 3, हीनयान संबंधित है? इसका उत्तर है बौद्ध धर्म से। दोस्तों, हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं, जिसे हीनयान और महायान के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न है आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म तथा मृत्यु का क्या वर्ष था? इसका उत्तर है आपका 1891 से 1956 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। बाणभट्ट किसके दरबार में थे? दोस्तों, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो इसका सही उत्तर है हर्षवर्धन। दोस्तों, आपको यहाँ एक बात और मैं बता दूं कि बाणभट्ट एक रचना भी है जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? इसका उत्तर है जेम्स प्रिंसेस ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दर्शन शिरोमणि किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है शंकराचार्य को। 8वां क्वेश्चन है, ह्वेनसांग निवासी था? इसका सही उत्तर है चीन का निवासी था। क्वेश्चन नंबर 9, कौटिल्य का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों, इसका उत्तर है नालंदा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक विवादास्पद क्वेश्चन इसको माना जा सकता है, क्योंकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इनका जन्म मगध में हुआ था, जो कि बिहार में स्थित है, और कुछ लोगों का मानना है कि नालंदा में हुआ था, जो कि आज वर्तमान समय में पाकिस्तान के हिस्से में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है? इसका सही उत्तर है बुद्ध का प्रथम उपदेश। दोस्तों, यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी आपको जानना जरूरी है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि महापरिनिर्वाण क्या है? तो दोस्तों, महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म की वह प्रक्रिया है जिसमें गृह को त्याग दिया जाता है, घर को छोड़ दिया जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर वाराणसी। चलते अगले प्रश्न की ओर, 12वें प्रश्न की ओर। अंधेर नगरी किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अर्थशास्त्र संबंधित है? इसका उत्तर राजनीति। दोस्तों, अर्थशास्त्र विष्णुगुप्त की रचना है और इसका नाम अर्थशास्त्र है, जबकि इसमें लिखी गई सारी बातें राजनीतिक चिंतन पर लिखी गई हैं। अर्थशास्त्र में राजनीति के महत्व को बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं हम लोग। हीनयान का संबंध है? इसका उत्तर है बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 15, चरक संहिता किसने लिखी? दोस्तों, इसका सही उत्तर है चरक ने। चरक एक वैद्य थे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं हम लोग। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी? दोस्तों, इसका सही उत्तर दयानंद सरस्वती ने। यहाँ पे एक और क्वेश्चन हो सकता है, दयानंद सरस्वती ने किस पुस्तक की रचना की? तो दोस्तों, किस पुस्तक की रचना की और इनके द्वारा कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया गया, ये भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, इनके द्वारा वेदों की ओर लौटो, यह इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध नारा है। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती का ही नारा है। यह भी क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में आता है, इसमें भी आ सकते हैं। 17वां क्वेश्चन, बंगाल विभाजन कब हुआ? दोस्तों, इसका सही उत्तर है 1905 ईस्वी में। 18वें प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। हेरोडोटस इतिहासकार था? इसका उत्तर, इसका प्रश्न होगा दोस्तों, ऐसे प्रश्न पूछेगा आपसे, हेरोडोटस कहाँ का इतिहासकार था या किस देश का निवासी था? तो आपका सही उत्तर है यूनान का। हेरोडोटस के बारे में एक बात और मैं बता दूं आपको कि हेरोडोटस केवल इतिहासकार ही नहीं बल्कि इतिहास का जनक भी माना जाता है इसे। तो आपको यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा हेरोडोटस। दोस्तों, मैं एक प्रश्न के साथ जैसे प्रश्न बन सकते हैं वैसे मैं बताता चल रहा हूँ, कुछ भी प्रश्न आ सकते हैं और अधिक से अधिक इस वीडियो से आप प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं जो प्रश्न बता रहा हूँ उस पर भी आप गंभीरता से ध्यान दिए रहिए, क्योंकि वह प्रश्न भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। एलोरा की गुफा किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र। 20वां प्रश्न है आपके सामने, हरिजन पत्रिका किसने प्रकाशित करवाया? इसका सही उत्तर महात्मा गांधी ने। 21वां प्रश्न है, भारतीय संस्कृति में द्वितीय पुरुषार्थ क्या है? इसका सही उत्तर अर्थ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ऐसे ही पूछ सकता है कि अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर आपका बौद्ध धर्म। और अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर योग भी होता है, योग से संबंधित अष्टांगिक मार्ग। चलिए 23वें प्रश्न को चलते हैं। 4 व्रत का उपदेश दिया? इसका उत्तर पार्श्वनाथ। तो दोस्तों, इससे संबंधित मैं आपको बस जानकारी दे दूं कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे और पहले तीर्थंकर
और पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है, अंतिम कौन थे तो अंतिम पूछेंगे, अंतिम तीर्थंकर कौन थे तो महावीर स्वामी थे, पहले कौन थे तो ऋषभ देव थे और 23वें कौन थे। मतलब टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24वें आपके 24 टोटल हुए हैं और 24वें आपके महावीर स्वामी हैं, 23वें आपके पार्श्वनाथ हैं। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। दोस्तों 24वां क्वेश्चन है, काशी विद्यापीठ का वह विद्यार्थी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। तो दोस्तों उसका सही उत्तर लाल बहादुर शास्त्री, और ये हमारे लिए अति गर्व की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, श्री रामचरितमानस किसकी रचना है। दोस्तों यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया लिखने में, किसकी रचना है या किसने लिखी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर तुलसीदास। चलिए 26वें प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म किस वर्ष हुआ, या इसको ऐसे पूछा जा सकता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर 1885 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं हम लोग, पाणिनि संबंधित थे, इसका सही उत्तर व्याकरण से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम लोग बिना देर किए हुए। 28वां प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर अथर्ववेद। 29वां प्रश्न, ऋतुओं का राजा कौन है, इसको उत्तर बसंत ऋतु है, बेसिक क्वेश्चन है। 30वां क्वेश्चन है आपके पास, हड़प की नीति किससे संबंधित थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई थी। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31, भारत का संविधान लागू हुआ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे पूछा, भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो इसका सही उत्तर 26 जनवरी 1950 को। संविधान से महत्वपूर्ण क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, यानी कि 1-2 आर्टिकल पूछा जा सकता है, जैसे 19 हो गया, 19 आर्टिकल बहुत ही फेमस है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, 20 है फ्रीडम ऑफ लाइफ है। तो दोस्तों ये हो गया। और इस संविधान में ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हमारे संविधान को निर्माण में कितने वर्ष का समय लगा। तो दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगातार एग्जाम में आते रहते हैं, बेसिक क्वेश्चन होने के बावजूद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना हुआ है। तो इसका सही उत्तर है कि हमारे संविधान का निर्माण करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इसको आप याद रखिएगा। चलिए 32वें प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित है। तो दोस्तों इसका उत्तर है आधुनिक काल। दोस्तों इस क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन अधिक होता है कि आधुनिक है, भक्ति है या वीर गाथा है, क्या है। तो आप इस बात को याद रखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक काल के कवि थे। 35वां क्वेश्चन, चरक कौन थे। जैसे कि इस क्वेश्चन को हम लोग पहले भी बता चुके थे, चरक वैद्य थे। चलिए 34वां क्वेश्चन आपके सामने है, चारों वर्णों की उत्पत्ति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो उसका उत्तर है पुरुष सूक्त से। 35वां प्रश्न, भारतीय संविधान का जन्म माना जाता है। दोस्तों इसका उत्तर है भीमराव अम्बेडकर को। प्रश्न नंबर 36 आपके सामने है, 1576 का हल्दी घाटी युद्ध किसके बीच हुआ था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर राणा प्रताप और अकबर के बीच में। दोस्तों आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन बता दें, एक मोटिवेशनल लाइन भी है, जो कि इस पे हम लोग वीडियो भी बना चुके हैं, इस चैनल पे होगा, कि अकबर कभी जीता नहीं और महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं। कहीं कहीं पन्नों में लिखा रहता है कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध से छोड़ के चले गए, ऐसा ये गलत है। आप लोग जाके अकबर और महाराणा प्रताप का जीवन चरित्र अच्छे से पढ़ लीजिएगा। काशी विद्यापीठ किस आंदोलन का परिणाम था। दोस्तों मैं आपको यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ये एग्जाम है, उससे संबंधित कॉलेजों का एग्जाम है। तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से 4 से 5 प्रश्न फिक्स हैं, जो कि आने ही आने हैं राष्ट्र गौरव में। ये 4-5 से अधिक हो सकते हैं, लेकिन कम किसी भी हालत में नहीं हो सकते। तो इसलिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से जितने भी संबंधित क्वेश्चन है आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसमें भी अधिक क्वेश्चन लिया गया है, अब संपूर्ण मतलब कि सिलेबस को कवर किया गया इस वीडियो में। तो इसका असहयोग आंदोलन का उत्तर। और 30वां क्वेश्चन आपके सामने, ऋषभ देव जैन तीर्थंकर थे। वही क्वेश्चन पर आ गया जो मैंने पहले आपको डिस्कस कर दिया था, जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर ऐसे पूछा जा सकता है। तो पहले हैं, और अंतिम एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, 24वें तीर्थंकर जो कि अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं, और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं। दोस्तों 39वां क्वेश्चन, धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है, बुद्ध के प्रथम उपदेश हैं। ये भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है अभी। दोस्तों जो क्वेश्चन अगर अधिक बार है उसको और भी उतना ही इंपॉर्टेंट समझिए, क्योंकि वो बार बार इंपॉर्टेंट हम लोगों को लगा तो इसको डाल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 40वां, विनय पत्रिका किसने लिखा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है तुलसीदास जी ने। प्रश्न नंबर 41वें पे हम लोग आते हैं, दर्शन शिरोमणि किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन शिरोमणि कहते हैं। 42वां प्रश्न आपके सामने है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया। तो दूसरों इसका उत्तर है अशोक ने। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पाणिनि संबंधित थे, 43वां प्रश्न है, पाणिनि संबंधित थे, इसका सही उत्तर व्याकरण से। 44वां क्वेश्चन, दोस्तों भारतीय संविधान कब लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। दोस्तों 45वां क्वेश्चन आपके सामने, 2 अक्टूबर को किसका जन्म दिवस मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री का, इसका सही उत्तर लाल बहादुर शास्त्री का। और दोस्तों यहाँ पे ऑब्लिक करके एक और ऐड कर लीजिए, लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी जी का एक ही जन्म दिवस है, यानी कि 2 इसको राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय दिवस के रूप में हम लोग 3 दिवस मनाते हैं, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 2 अक्टूबर
लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। ये तीनों राष्ट्रीय पर्व हैं हमारे, एक प्रकार से माना जा सकता है। तो चलते हैं अब 46वें क्वेश्चन की ओर। कोणार्क का सूर्य मंदिर संबंधित है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोणार्क का सूर्य मंदिर सूर्य देव से संबंधित है और ये उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 47वां क्वेश्चन, मालविकाग्नि मित्रम किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कालिदास। 48वें क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नागार्जुन विज्ञान किस शाखा से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर भौतिकी विज्ञान से संबंधित है नागार्जुन। नागार्जुन आपका बांध सागर परियोजना भी है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। दोस्तों एक क्वेश्चन को रिलेट करके पढ़ा करिए कि जिससे आपको याद करने में आसानी होगी, और एक ही क्वेश्चन याद करेंगे 2-3 क्वेश्चन तैयार होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सौर मंडल का केंद्र किसे माना गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर है सूर्य। प्रश्न नंबर 50वां पे हम लोग आ चुके हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका सही उत्तर 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर स्थित, जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है ये भी पूछा जा सकता है आपको। तो इसका सही उत्तर है पंजाब में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हम लोग। 51वां प्रश्न में क्या पूछा गया आपसे? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर मुंडक उपनिषद से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बैक टू बैक एग्जाम में आते रहते हैं। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं 52वें क्वेश्चन। 52वां क्वेश्चन आपके सामने है। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? तो इसका सही उत्तर राजा राम मोहन राय। प्रश्न नंबर 53वां क्वेश्चन है आपके सामने। पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर 18। 54वां क्वेश्चन, जम्मू द्वीप कहा जाता है? तो दोस्तों जम्मू द्वीप भारत को कहा जाता है, भारतवर्ष को जम्मू द्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। दोस्तों हम लोग 55वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, लेकिन आप लोग इस वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर भी करते रहिए दोस्तों में अधिक से अधिक, क्योंकि परसों ही इसका एग्जाम है, 30 जून को इसका एग्जाम है। और अधिक से अधिक क्वेश्चन इस वीडियो से, अगर इस वीडियो को ही कवर करके आप लोग जाएंगे तो फेल कोई नहीं होगा, पास हो जाएगा, सभी बंदे पास होंगे। क्योंकि इस वीडियो में जो प्रश्न लिया गया है उसके अकॉर्डिंग भी जो भी प्रश्न बन सकते हैं उसको बताया जा रहा है। तो आप लोग कम से कम इतना तो करके ही जाइए इसको। इस 100 क्वेश्चन लिया गया, 125 क्वेश्चन मान लीजिए, 25 हम इधर उधर से रिलेट करके बताते जा रहे हैं, तो 25 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। 125 मान लीजिए, 100 मान लीजिए, तो इसमें से आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, कंपलसरी इतना तो आपको करके ही जाना है। प्रश्न नंबर 56वां है, और कुछ क्वेश्चन इसमें बहुत ईजी है, तो ये ना लगे आपको कि बहुत ईजी क्वेश्चन। अगर ईजी है तो आपका रिवाइज हो रहा है, और नए हैं आपके लिए तो आप नया सीख रहे हैं। दोस्तों 56वां क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण का कारण है? इसका सही उत्तर चंद्रमा की स्थिति। 57वें क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। दीन ए इलाही किसने चलाया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। दोस्तों चलते हैं हम लोग 58वें क्वेश्चन पे। भारत के पश्चिम में है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर अरब सागर में। यह आपसे और भी पूछ सकता है कि भारत के पूर्व में कौन सा है? तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। ये भी पूछ सकता है कि भारत के दक्षिण में कौन सा है? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, स्थिति पूछ सकते हैं भारत की। और 59वें क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। अब भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों इसका सही उत्तर 1942 में। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर एग्जाम में आते थे। अभी कुछ दिन पहले, 1 वर्ष पहले एयरफोर्स के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया था, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। चलिए हम लोग 60वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना किस आंदोलन का परिणाम था? असहयोग आंदोलन का परिणाम था। तो दोस्तों महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना 1921 वर्ष में की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं 61वें क्वेश्चन पे हम लोग। अमरावती स्तूप किसने निर्मित करवाया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सातवाहनों ने। 62वें प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं। आश्रम व्यवस्था कितने प्रकार की थी? तो दोस्तों उसका सही उत्तर 4 प्रकार की थी। आश्रम व्यवस्था 4 प्रकार की थी। चलते 63वें प्रश्न की ओर। 4 मठों की स्थापना किसने की? तो दोस्तों इसका सही उत्तर शंकराचार्य ने। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 64वां प्रश्न, लुम्बिनी किसका जन्म स्थान है? तो दोस्तों लुम्बिनी महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है। 65वें प्रश्न पर हम लोग आ चुके हैं। 65वां प्रश्न है, बीजक संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कबीरदास। दोस्तों बीजक से संबंधित मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि बीजक रचनाओं का संग्रह है। इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं कि साखी, शबद, रामायणी ये 3 रचनाओं का संग्रह है, जिसे हम बीजक के नाम से जानते हैं। और ये बीजक की रचना कबीरदास जी ने की है। ये आपको प्रश्न ऐसे भी दे सकता है कि बीजक निम्न में से किसका संग्रह है? तो आपको 3 ऑप्शन दे देगा, इनमें से तीनों, इनमें से दोनों, या कोई नहीं। तो साखी, शबद, रामायणी इन 3 रचनाओं का संग्रह है बीजक। तो चलिए 66वें प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 66वां प्रश्न है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध मठ है? तो इसका सही उत्तर है पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 67वां क्वेश्चन, मनुस्मृति किसकी रचना है? दोस्तों मनुस्मृति मनु की रचना है। 68वां प्रश्न आपके सामने, लीलावती की रचना किसने की थी? इसका सही उत्तर है भास्कराचार्य ने। 59वां प्रश्न, रामायण में कितने कांड है? उत्तर 7 कांड।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 70 पे हम लोग आ चुके हैं। आर्यावर्त किसका प्राचीन नाम है? दोस्तों भारत का। अभी इससे पहले आया था जम्मू द्वीप किसे कहा जाता है, तो भारतवर्ष को जम्मू द्वीप, कन्फ्यूजन मत करिएगा, आप वीडियो को बैक करके भी देख लीजिएगा। तो जम्मू द्वीप भारतवर्ष को कहा जाता है और आर्यावर्त भी भारत को कहते हैं। वैसे इस प्रकार भारत का पर्यायवाची इसको इस नाम से भी पुकारा जाता है, जैसे ये लिखा भी है प्रश्न में साफ साफ लिखा है आर्यावर्त किसका प्राचीन नाम है, यानी भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 71वां क्वेश्चन, कोलार ब्रैकेट में कर्नाटक किस खनिज के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर सोना। दोस्तों जैसे कि आपने KGF मूवी देखी होगी, KGF मूवी का ही ये संदर्भित प्रश्न है क्योंकि उसके मूवी पूरी इसी पर आधारित थे, KGF कोलार गोल्ड फील्ड पे, तो उसी संबंधित है, कर्नाटक में स्थित है, सर्वाधिक प्रसिद्ध है। 72वां क्वेश्चन आपके सामने है, अकबर ने कौन सा धर्म चलाया? दीन इलाही धर्म, उसका सही उत्तर है। 73वां क्वेश्चन आपके सामने, श्रुति किसे कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है वेदों को। 74वें प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बृहदारण्यक उपनिषद। इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, तभी इसको यहाँ से पिकअप किया गया, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। 75वां क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? उसका सही उत्तर पार्श्वनाथ। दोस्तों इसके बारे में हमने 2-3 बार ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए और आप लोग इसको एकदम अच्छे से देख कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। इसका मतलब ये प्रीवियस ईयर में भी ज़्यादातर क्वेश्चन आए हैं, इस बार भी आने को देख सकते, 23 तारीख को देखने को मिल सकते हैं प्रश्नों में, आप लोग कन्फ्यूजन मत करिएगा। प्रश्न नंबर 76, गांधी जी की आत्मकथा है? तो दोस्तों उसका सही उत्तर माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ या विद द ट्रूथ है। तो दोस्तों 77वें क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं, नवरत्न किस शासक से संबंधित था? तो इसका सही उत्तर अकबर से। दोस्तों अकबर के दरबार में नवरत्न लोगों को रखा गया था जिनका अलग अलग काम था, तो उन्हीं से संबंधित है। नवरत्न अकबर के शासनकाल में रखा गया था। दोस्तों 78वां क्वेश्चन है आपके सामने, विवेकानंद संस्थापक थे रामकृष्ण मिशन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 79वें क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं, आयुर्वेद का संबंध है? दोस्तों इसका सही उत्तर अथर्ववेद से। 80वें क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं, गांधी जी ने भारतीय राजनीति में कब प्रवेश किया? इसका सही उत्तर 1915 ईस्वी में। 81वां प्रश्न, भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन थे? तो इसका सही उत्तर राजा राम मोहन रॉय। पुनर्जागरण किसे कहते हैं? दोस्तों पुनर्जागरण वह होता है कि जो हम लोग पुरानी रूढ़िवादी अंधविश्वास वाली प्रकृति को, रीतियों को भूल करके नई रीतियों को अपनाना पुनर्जागरण कहलाता है। 82वां प्रश्न, श्वेतांबर तथा दिगंबर संबंधित है? तो इसका सही उत्तर जैन धर्म से। 83वां प्रश्न, भीमराव अम्बेडकर किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों इसका सही उत्तर संविधान निर्माण के लिए। उत्तर 84वां, महारावली का स्तंभ किससे निर्मित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर लोहे से निर्मित है। दोस्तों वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और इसमें केवल सही ऑप्शन दिया गया है। जैसे ही ये सब ऑप्शन देखे आप लोग तुरंत मार दीजिएगा क्योंकि सही ऑप्शन उसमें से एक होगा और एक ही इसमें क्वेश्चन के साथ लिया गया, क्योंकि अगर 4 ऑप्शन लेते तो आप लोग का ज़्यादा टाइम वेस्ट होता और टाइम इतना है नहीं। टू द पॉइंट हम लोग क्वेश्चन और सीधे आंसर बता रहे हैं। चलिए 50वां प्रश्न आपके सामने है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किसको दिया था? दोस्तों यहाँ पे आप कंफ्यूजन मत करिएगा, इसके पहले हमने बताया था कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो उसका सही प्रश्न होगा, सही उत्तर होगा सारनाथ। और यहाँ पूछ रहा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किसको दिया था? तो इसका सही उत्तर 5 ब्राह्मणों को। आप सारनाथ जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पे हैं 5 ब्राह्मण बैठे हुए हैं और बुद्ध जी अपना उपदेश दे रहे हैं और अपना उपदेश सारनाथ में ही दिए पहला। और किसको दिए? 5 ब्राह्मणों को। कन्फ्यूजन मत करिएगा आप लोग इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आते हैं 86वां प्रश्न, संस्कार का उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर शुद्ध करना, किसी चीज़ का शुद्धिकरण संस्कार कहलाता है। 87वां प्रश्न, अष्टांग योग किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है योग से संबंधित है। 88वां प्रश्न हम लोग आ चुके हैं, अर्थशास्त्र का विषय है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर राजनीति शास्त्र। अर्थशास्त्र में राजनीति शास्त्र के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। 89वां प्रश्न, नागार्जुन किससे संबंधित है? दोस्तों इसका सही उत्तर रसायन से। 90 क्वेश्चन आपके सामने, भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर है वाराणसी एवं हरिद्वार। दोस्तों मैं एक बात और बता दूं आपको कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो बनारस में स्थित है, इससे बनारस जिले से संबंधित और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंधित 9 से 10 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये हर साल आते हैं, इस साल भी आएंगे। और विद्यापीठ केवल कॉलेज से, मेन कैंपस से, उससे ही केवल कम से कम 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे उस कॉलेज से। और वो हर 4-5 क्वेश्चन मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्स ये 10 भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम इतना तो आएंगे ही। आप लोग इसे कवर करते रहिएगा। भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? मैंने बता दिया, इसका उत्तर वाराणसी हरिद्वार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 91वां क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? दोस्तों महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 92वां क्वेश्चन, आनंद मठ किसकी रचना है? दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। बंकिम चंद्र, यहाँ उनका पूरा नाम बंकिम चंद्र चटर्जी था। राष्ट्रगीत इन्होंने लिखा है, राष्ट्रगान आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है।
93वां प्रश्न, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं अब 94 प्रश्न पे। 94वां प्रश्न कहता है गायत्री मंत्र किससे संबंधित है या किस वेद से संबंधित है या कहाँ से लिया गया? ये प्रश्न को ऐसे ही पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऋग्वेद से। दोस्तों मैं यहाँ एक बार बता दूँ कि ज़्यादातर मंत्र गायत्री मंत्र के अलावा भी ज़्यादातर मंत्र आप लोग ऋग्वेद से ही लिया गया, यह मान के चलिए। क्योंकि अगर आपको ये प्रश्न का उत्तर नहीं पता है, अगर ऋग्वेद उसमें ऑप्शन है तो उसमें ऋग्वेद ऑप्शन मार दीजिए, क्योंकि 90% चांस है कि आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 95 पे हम लोग आ चुके हैं। भारतीय ज्योतिष में कुल कितनी राशियाँ हैं? उसका सही उत्तर 12 राशियाँ हैं। 96 प्रश्न आपके सामने है। सूर्य ग्रहण का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है खगोल विज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं। खान खाना किसकी उपाधि थी? दोस्तों इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना, तो इनका सही उत्तर है रहीम की उपाधि थी। रहीम को ही उपाधि दी गई अब्दुल रहीम खान खाना। दोस्तों 98वां प्रश्न, आर्यावर्त किसका प्राचीन नाम? भारत का प्राचीन नाम, उसका उत्तर बताया जा चुका है। 99वां प्रश्न आपके सामने, लीलावती की रचना क्या थी? दोस्तों इसका सही उत्तर भास्कराचार्य, यानी लीलावती की रचना किसने की? रचना किसने की? दोस्तों इसका भी सही उत्तर है भास्कराचार्य। प्रश्न को किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, और यह इस वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न है, गांधी जी का जन्म किस सन में हुआ था? तो दोस्तों गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया कि 2 अक्टूबर को केवल ज़्यादातर लोग गांधी जयंती दिया गया है, इसलिए लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस को लोग भूल जाते हैं। इसको भूलना नहीं है। 2 अक्टूबर को 2 महान पुरुषों का जन्म दिवस है, महात्मा गांधी जी का और लाल बहादुर शास्त्री जी का। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और इस वीडियो को हर एक ग्रुप में सभी दोस्तों के पास भेजिए, जो कि अगर उनको आता होगा तो रिवीजन हो जाएगा अच्छा, और नहीं आता होगा तो इसमें नए नए क्वेश्चन भी है जो कि आपको 30 जून के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आपको इस वीडियो को हर लोगों के पास शेयर करना है। और हाँ, एक बहुत और इम्पोर्टेंट मैं बात बता दूं कि इस वीडियो, ये जैसे राष्ट्र गौरव का वीडियो था, इसके पहले हम लोगों ने पर्यावरण विज्ञान का वीडियो डाल चुके हैं। तो अगर इन दोनों वीडियो का आपको PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक लगा है, आप लोग टेलीग्राम पर जाके ज्वाइन हो जाइए चैनल पर, और उस जैसे ही आप लोग ज्वाइन होते हैं लिंक अभी जस्ट 1 घंटे के अंदर लगा दिया जाएगा, और 1 घंटे के अंदर आपको PDF उसी टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा, जिससे आप आसानी से इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं, देख सकते हैं सीधे उत्तर दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, सभी लोगों को शेयर करिए। इस विषय में पास होना बेहद कंपलसरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इसमें फेल हो जाएंगे तो आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, क्योंकि अन्य विषयों के मुकाबले इस विषय पर लोग ही कम ध्यान देते हैं। यही कारण है कि कुछ बच्चे, ज़्यादातर बच्चे इसमें फेल भी हो जाते हैं। इसलिए आपको हर एक अपने दोस्तों के साथ इस प्रश्न को भेजना है कि नहीं, कम से कम इस वीडियो के पूरे प्रश्न को 1-2 बार अच्छे से देख के जाए, इसमें से प्रश्न आने ही आने हैं। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों हमने सभी 100 प्रश्नों को आपके सामने रखा। आप सभी लोग इस वीडियो को 1-2 बार और देख लीजिएगा। अधिक से अधिक प्रश्न इससे राष्ट्र गौरव की परीक्षा में फंसेंगे। और एक बात, इंपॉर्टेंट बात है कि इस वीडियो के और पर्यावरण अध्ययन का भी हम लोगों ने अपलोड कर दिए हैं। तो पर्यावरण अध्ययन और राष्ट्र गौरव के प्रश्न उत्तरों का PDF प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखे PDF को टेलीग्राम चैनल में भेज दिया जाएगा।